किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए पहले हमें सेंटेंस के टाइप को समझना होगा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। इसके टाइप मतलब ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहा है इसे हम कितने टाइप में बना सकते हैं। तो ये एक सेंटेंसेस को आप 4 तरह से बना सकते हो। पहला है सिंपल में आप बना सकते हो, सेकेंड नेगेटिव में आप बना सकते हो, इंटरोगेटिव में बना सकते हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी बना सकते हो। यानी कि 4 तरह के सेंटेंसेस में आप एक सेंटेंसेस को 4 तरीके से फ्रेम कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको वहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप सिंपल की बात करोगे, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, अगर आप सिंपल में बनाना चाहते हो यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बनाना चाहते हो तो आप बोलोगे आई स्पीक इंग्लिश। हम यहाँ टेंसेस डिस्कस नहीं कर रहे कि ये कौन सा टेंस है, ये किस टेंस के हिसाब से बना है, हम वो नहीं देख रहे। हम ये देख रहे हैं कि ये सेंटेंस कितने टाइप में बन सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सेंटेंस फ्रेमिंग सिखा रही हूँ, टेंसेस नहीं सिखा रही। ओके, तो सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप क्या बोलोगे, आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है नहीं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज है नहीं। ओके, अब ये सेंटेंसेस को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ की जगह हम लिखेंगे मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। यहाँ पर हम नहीं का यूज़ कर देंगे तो ये हमारा सेंटेंसेस नेगेटिव में आ जाएगा और इसे बनाने का तरीका हो जाएगा आई डोंट स्पीक इंग्लिश। डोंट का मतलब होता है डू नॉट। यानी कि नेगेटिव की बात करो, जहाँ भी आपको नॉट देखने को मिल जाए और आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा सेंटेंस है तो आप तुरंत बता देना ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर नॉट का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, या अगर आप डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ करना चाहते हो तो डोंट बोल सकते हो, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हो तो सेंटेंसेस को थोड़ा चेंज करना होगा। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? ठीक है, यहाँ पे नहीं की बात नहीं कर रहे। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो आप क्या बोलोगे, डू आई स्पीक इंग्लिश। ये जो आपने डू का यूज़ किया था ना, ये फ्रंट में आपको यूज़ करना होगा। ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है, इंट्रोगेटिव ये नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इतना है। ये नहीं को आप अब मत देखिए अभी, ठीक है, ये नहीं को नहीं देखते, हम सिर्फ इतना देखेंगे क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर हम बोले क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, यानी कि क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, साथ में नेगेटिव सेंस भी आ रहा है, तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो सेंटेंसेस हो जाएगा। हम बोलेंगे डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, डू यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज़ करना होगा। या फिर अगर आप डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके यूज़ करना चाहते हो यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में, तो आप पहले ही आप डोंट का यूज़ करना, डोंट आई स्पीक इंग्लिश, डोंट आई स्पीक इंग्लिश। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ करते हो तो डू नॉट को एक साथ यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप अलग अलग यानी कि डू नॉट को अलग अलग यूज़ करते हो तो पहले डू देन सब्जेक्ट फिर नॉट का यूज़ करना है। ओके, तो ये सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं। अब देखिए ये सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो प्रेजेंट में आपको इज एम आर की ज़रूरत पड़ेगी, हैज़ हैव की ज़रूरत पड़ेगी और डू और डज की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि प्रेजेंट के सिर्फ इतने ही आपको मिलेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब होता है? जी बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में आपको ज़रूरत पड़ेगी वॉज, वर, हैड एंड डिड। इसके अलावा पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब आप वर्क नहीं करते हैं। एंड फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी, विल हैव बीन, यानी कि सब में आपको विल देखने को मिलेगा। सब में आपको विल देखने को मिलेगा, यानी कि आप समझ जाना कि ये फ्यूचर है। जहाँ विल आया मतलब वो फ्यूचर का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इतने ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस टाइप के स्ट्रक्चर्स तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर आपको सिंपल सेंटेंस आता है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना होगा, उसके बाद अपने टेंसेस मॉडल्स के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे, देन आपका वर्ब आएगा, वो भी आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे अगर आप प्रेजेंट सिंपल की बात करो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर आप कॉन्टिन्यूस की बात करो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ओके, तो इस तरह से आपका वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगा आपके टेंस और मॉडल्स के हिसाब से। और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। अगर ऑब्जेक्ट रहते हैं तो आप यूज़ करोगे, नहीं रहते तो कोई बात नहीं। उसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करना होगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज़ करना है। यानी कि आप याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ होता है। उसके बाद वर्ब तो आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे एंड ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना है।
इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आपको यूज़ करना है। जो हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते थे ना इंट्रोगेटिव में, वो स्टार्टिंग में यूज़ होता है। उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे, देन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करोगे तो हेल्पिंग वर्ब आपकी स्टार्टिंग में आएगी, देन सब्जेक्ट, उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करना है क्योंकि ये नेगेटिव भी है, इसीलिए नॉट का भी यूज़ होगा, और वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ओके और ये मास्टर फॉर्मूला याद रखिएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब में अप्लाई होता है। चाहे वो आपका सिंपल सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस में वर्ब नहीं होता है, लेकिन अगर आप टेंसेस के सेंटेंसेस बनाओगे तो वर्ब आपके रहेंगे। ओके अब देखिए सेंटेंसेस एक फ्रेम करके देखते हैं, उसके बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर चार्ट में लिख भी रखा है कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने लिख रखा है। अब देखिए यहाँ एक सेंटेंस है, वह स्कूल जा रहा है। यहाँ पे हम टेंसेस, कौन सा टेंस का सेंटेंस है मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर टेंसेस डिस्कशन नहीं कर रहे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंटेंसेस को कितने टाइप पे बना सकते हैं। ठीक है, तो रोहन स्कूल जा रहा है, इसमें जा रहा है यानी कि इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो हम ये सेंटेंसेस को, पहला हमारा सेंटेंस हो जाएगा रोहन स्कूल जा रहा है, हम बोलेंगे रोहन, प्रेजेंट, प्रेजेंट में इज लगता है ना, प्रेजेंट में इज लगता है, इज। और देखिए सब्जेक्ट लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने, उसके बाद वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाता है गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आप टू स्कूल का यूज़ कर देंगे, यानी कि हमारा सेंटेंस हो गया रोहन इज़ गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को बस फ्रेम करते हुए चलना है। तो ये हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस फ्रेम किया। अब चलिए एक हम लोग नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, नॉट लगाना है, वर्ब लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि रोहन, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज़, उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करना होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, उसके बाद गोइंग टू स्कूल, जैसे आपका एज इट इज़ आप उतार दोगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा रोहन इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब रोहन स्कूल नहीं जा रहा है। अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करो कि तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या रोहन स्कूल जा रहा है, क्या रोहन स्कूल जा रहा है, तो क्या हम बोल दिए तो इज़ को स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, इज़ रोहन। उसके बाद दोबारा आप इज़ मत लगाइएगा, इज़ रोहन गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से आपको यूज़ करना होगा, इज़ रोहन गोइंग टू स्कूल। क्या रोहन स्कूल जा रहा है, तो हम बोलेंगे इज़ रोहन गोइंग टू स्कूल। अगर आप इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो हमारा इज़ है, हमने इज़ का यूज़ कर दिया, देन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का यूज़ कर दिया रोहन, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट का यूज़ करना होगा, फिर गोइंग टू स्कूल एज इट इज़ हम उतार देंगे, गोइंग टू स्कूल। तो हमने 4 टाइप के सेंटेंसेस बनाना सीखा। लास्ट है इज़ रोहन नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या रोहन स्कूल नहीं जा रहा है। तो याद रखिएगा किसी भी सेंटेंसेस को जब आप फ्रेम करते हो, चाहे वो टेंसेस के सेंटेंसेस हो, मॉडल्स के सेंटेंसेस हो, या किसी के भी सेंटेंसेस हो, आपको वहाँ पर ये 4 टाइप के ही सेंटेंसेस आपको दिखने को मिलेगा। हाँ कई बार क्या होता है ना, WH फैमिली वर्ड्स का भी यूज़ करना हमें पड़ जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ कर देना है, बाकी ऐसे ही सेंटेंस बनते हैं। ये 4 ही टाइप के सेंटेंसेस आपको काम आएंगे। अब चलिए आप लोगों को टेंसेस वगैरह सब आते होंगे, यहाँ पे हम सेंटेंसेस को बनाने का तरीका सीख रहे हैं। तो अब मेरे साथ आपको सेंटेंसेस को बनाना है, स्ट्रक्चर इसका लिखना है, ठीक है, आपको पहचानना है कौन सा सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। जैसे सेंटेंस टाइप है हमारा, अब ये देखिए पहला हमने एक वर्ब लिया, गो मतलब जाना, उसका सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म गोज। अब ये जो आपको फॉर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिख लिया, यानी कि ये जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सब में गो का यूज़ करेंगे और सब में गो का यूज़ चेंज हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले फार्मूला हम लिखेंगे, ठीक है, पहले फार्मूला लिखते हैं उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फार्मूला जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना होता है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करो, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होता है, ठीक है। इसका सिंपल सा फार्मूला, पास्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पर क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज़ होता है, कॉन्टिन्यूस की बात करो तो वॉज वर्ब का यूज़ होता है, वॉज वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, है ना, कंटिन्यू चल रहा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट की बात करोगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ करना होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होगा एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करना होगा, सिंपल सा।
मॉडल का कॉन्टिन्यूअस, अगर आप कोई सा भी मॉडल ले लो, जैसे मैंने मॉडल वर्ब ले लिया माइट बी, ठीक है, माइट बी। जब कंटिन्यू चलता है ना तो कोई भी मॉडल वर्ब के साथ आपको बी लगाने होते हैं और उसके साथ आपको लगाने होते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, याद रखिएगा जब आप मॉडल के कंटिन्यूअस की बात करोगे। प्रेजेंट के नेगेटिव, अब प्रेजेंट के नेगेटिव आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही ले लो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हम कैसे बना लेंगे, डू डज का यूज करेंगे, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पास्ट नेगेटिव, मतलब पास्ट नेगेटिव से आप यही ले लो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, तो हम क्या यूज करेंगे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल का नेगेटिव का कोई सा भी मॉडल ले लो, जैसे मैंने वुड का ले लिया, ठीक है। वुड के साथ आपको नेगेटिव है तो वुड नॉट का यूज़ करना होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। मॉडल्स के साथ कैन है, यानी कि आप यहाँ पर कैन का यूज़ करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। मॉडल के साथ शुड है, यानी कि आप यहाँ पर यूज़ करोगे शुड का यूज़ करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यही वाले स्ट्रक्चर को अगर हम अपने माइंड में फिट रखेंगे ना तो हम कोई सा भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब ये सारे के चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला लिख रखा है स्ट्रक्चर, अब हम इसे देखकर सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। जैसे अगर हम बोले वह जाता है तो हम क्या बोलेंगे, वह जाता है, यानी कि ही गोज, वह जाता है ही गोज, ठीक है, वह जाता है ही गोज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट लगा दिए एंड वर्ब में एस सी एस का यूज कर दिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर्ब का यूज करना, जैसे वह जा रहा है, यहाँ पर सारे में जाने का सेंस आएगा, तभी तो मैंने वर्ब गो लिया है, ठीक है, सब में गो का ही यूज होगा। तो जैसे वह जा रहा है या वह जा रहा था, पास्ट है ना, वह जा रहा था तो हम बोलेंगे ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। पास्ट इंडेफिनिट ले लेते जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखती है, वह गया, वह गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, यानी कि वेंट। वह गया तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही वेंट, वह गया यानी कि ही वेंट। मॉडल का कॉन्टिन्यूअस ले लो, अब मैंने बताया था मॉडल का कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, यानी कि गोइंग का यूज होगा, माइट बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे हम बोले कि उसे जा रहा होना चाहिए। अब देखिए माइट का यूज रह सकता है, चाहिए, होगा, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि माइट का यूज हम अपने सेंटेंसेस में किसी भी सेंटेंसेस की पॉसिबिलिटी बिल्कुल लो दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसे वह जा रहा होगा या फिर उसे जा रहा होना चाहिए, सिंपल सा उसे जा रहा होना चाहिए, एकदम लो पॉसिबिलिटी है हमारी, तो माइट बी का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही माइट बी, उसे जा रहा होना चाहिए, ही माइट बी गोइंग, ठीक है। इसमें कंटिन्यू चलेगा, इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किए। प्रेजेंट का नेगेटिव डू डज है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, तो हम बोलेंगे ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। अगर पास्ट का नेगेटिव ले लिए तो वहाँ पर क्या यूज़ करने हैं, हमें डिड का यूज़ करने हैं। जैसे वह नहीं गया, वह नहीं गया, तो हम बोलेंगे ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। मॉडल का नेगेटिव ले लेते वुड के साथ, जैसे कि वह नहीं जाता होगा, ठीक है, वह नहीं जाता होगा, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ये मतलब इसमें पॉसिबिलिटी, जाता होगा मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है, वो नहीं जाता होगा, मुझे पॉसिबिलिटी है ऐसा, ठीक है। ये तो हम ये सेंटेंसेस को, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो उसे नहीं जा रहा होना, वह नहीं जा रहा होगा, ठीक है, वो नहीं जा रहा होगा, कंटिन्यू दिखाते हैं, ठीक है। तो मॉडल का नेगेटिव में कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो वुड बी का यूज वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ करेंगे। वह नहीं जा रहा होगा तो हम बोलेंगे ही वुड नॉट, ही वुड नॉट बी गोइंग। यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंसेस को फ्रेम करना सिखा रही हूँ कि किसी भी सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है। यहाँ हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं, ना टेंसेस सीख रहे हैं, ना मॉडल सीख रहे हैं, हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं। एक वर्ब को लेकर हम कितने तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं वो मैं बस आपको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। ट्रांसलेशन आप समझ सकते हो। मॉडल्स के साथ कैन का यूज़ करेंगे, जैसे कैन का यूज़ करेंगे हमारा वर्ब होना चाहिए गो। जैसे अगर हम बोले कि वह जा सकता है, वह जा सकता है, उसके अंदर पॉसिबिलिटी है, मतलब एबिलिटी है, वह जा सकता है, ही कैन गो, ही कैन गो, वह जा सकता है। वह उसे जाना चाहिए, शुड का यूज़ है यानी कि चाहिए,
उसे जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही शुड गो, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। तो गो देखिए हर सेंटेंसेस में आपको यहाँ पर गो देखने को मिलेगा, हर सेंटेंसेस में गो का देखिए फॉर्म्स ही चेंज हो गया, हर सेंटेंसेस में फॉर्म्स चेंज हो गया, कहीं का वर्ब का सेकंड फॉर्म लग गया, कहीं फोर्थ फॉर्म लग गया, कहीं थर्ड फॉर्म लग जाता है, कहीं फोर्थ फॉर्म लग जाता है, कहीं फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, तो ये सारे मीनिंग ही चेंज कर लेते हैं, यानी कि अलग वर्ब का यूज़ करोगे तो वो पूरा मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से वाक्य बनाया जाता है। चलिए कुछ और भी वाक्य बनाकर हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, टेंसेस तो हमने सीख लिया, तो ज़रूरी है हमें सेंटेंसेस को प्रॉपर तरीके से फ्रेम करना। ठीक है, टेंसेस और मॉडल्स को ना एक साथ लेकर आप सीखो। अगर आपको टेंसेस और मॉडल समझ में आ गए लेकिन फिर भी आप बोलते समय कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आपने मॉडल और टेंसेस के सेंटेंसेस को पहचानना नहीं सीखा, उन दोनों के डिफरेंस को नहीं सीखा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो, देखो आप डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। सभी को साथ में लेके चलना। अब यहाँ देखिए चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा सेंटेंस है मैंने टीवी देख लिया है। अब ये सेंटेंसेस को आपको मेरे साथ बनाने हैं। ओके, मैंने टीवी देख लिया है, तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना, यानी कि वॉच, वॉच्ड का थर्ड फॉर्म वॉच्ड। आई हैव वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देख लिया, आई हैव वॉच्ड टीवी। नेक्स्ट अगर हम मान लो ले कि मैंने टीवी नहीं देखा है। ठीक है, मैंने टीवी नहीं देखा है, नेगेटिव सेंटेंस, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट वॉच्ड, आई हैव नॉट वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी नहीं देखा है, आई हैव नॉट वॉच्ड टीवी। क्या तुमने टीवी देखा है, तो क्या हमने आगे यूज कर दिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज स्टार्टिंग में करेंगे। क्या तुमने टीवी देखा है, हैव आई, क्या मैंने टीवी देखा है, हैव आई वॉच्ड टीवी, हैव आई वॉच्ड टीवी। क्या मैंने टीवी देखा है, हैव आई वॉच्ड टीवी। क्या मैंने टीवी नहीं देखा है, क्या मैंने टीवी नहीं देखा है, तो हम बोलेंगे हैव आई नॉट वॉच्ड, हैव आई नॉट वॉच्ड टीवी। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। एक सेंटेंसेस को 4 टाइप में आप बना सकते हो। आप WH फैमिली वर्ड्स का भी यूज़ करके आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हमारा कुछ प्रेजेंट में कौन सा फार्मूला, देखिए यहाँ पे इससे पहले मैंने बता दिया था कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट का सेंटेंस फ्रेम करना है, पास्ट का इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस मैंने बता रखा था, लेकिन यहाँ पे हम खुद से करेंगे। हमारा एक वर्ब है रीड, यानी कि पढ़ना, सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड, फोर्थ फॉर्म रीडिंग एंड फिफ्थ फॉर्म रीड्स। अब यहाँ पे हम पहले बनाते हैं कि ये कौन सा टेंस लेते हैं। मान लो प्रेजेंट का हम ले लेते हैं कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस में हमें क्या यूज़ करने होते हैं, ईज एम आर का यूज़ करने होते हैं। कॉन्टिन्यूस में ईज एम आर का यूज़ किसके साथ, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। पास्ट का भी हम कॉन्टिन्यूस ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर के साथ भी हम चलिए कॉन्टिन्यूस ले लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर के साथ भी कॉन्टिन्यूस ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मॉडल, चलिए मॉडल में हम माइट या मे का भी यूज़ कर सकते हैं, मे बी। यहाँ पर हम मिडिल यानी कि 50% की पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, मे बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में मान लो प्रेजेंट का ही नेगेटिव ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा डू डज प्लस नॉट, डू डज प्लस नॉट। नेगेटिव, पास्ट का नेगेटिव ले लेते हैं, तो हम डिड का यूज़ कर देंगे, डिड प्लस नॉट, है ना। मॉडल का नेगेटिव ले लेते हैं, चलिए वुड को ही ले लेते हैं, अभी हम लोगों ने फ्रेम किया ना, तो इसे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मॉडल के साथ बी ले लेते हैं प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मॉडल कैन ले लेते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मॉडल शुड ले लेते हैं, शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने अभी ये सारे सेंटेंसेस मैंने अभी आपको बनाना सीखा ना, तो आपके लिए ये बनाना बहुत आसान हो गया होगा। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, उसके बाद अलग सेंटेंसेस हम ले लेंगे। ओके, चलिए आगे देखिए, इसके सेंटेंसेस कुछ बताते हैं हम। यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा स्ट्रक्चर सारे कौन से बनाने। जैसे प्रेजेंट में ईज एम आर लगाने, तो प्रेजेंट में ईज एम आर अगर मैं बोल दूँ कि प्रेजेंट में ईज एम आर कौन से टेंसेस में आते हैं, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस जैसे कि यहाँ पर रीड से वर्ड बनाना है, जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज़ रीडिंग। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग इंग्लिश। ऑब्जेक्ट भी हमने ले लिया,
ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश हो गया, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग इंग्लिश। पास्ट में वॉज पर यानी कि पास्ट का कॉन्टिन्यूस है हमारा, वॉज पर तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही आते हैं। जैसे वह इंग्लिश पढ़ रहा था, वह इंग्लिश पढ़ रहा था तो हम बोलेंगे ही वॉज रीडिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग इंग्लिश। वैसे ही फ्यूचर में विल ले लेंगे, विल बी, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो विल बी ले लेंगे। जैसे कि वह पढ़ रहा होगा, वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा तो हम बोलेंगे ही विल बी रीडिंग इंग्लिश, मतलब आने वाले समय में वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा तो बोलेंगे ही विल बी रीडिंग इंग्लिश। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात की है। नेक्स्ट है मॉडल, माइट बी का यूज़ करेंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे उसे पढ़ रहा होना चाहिए, एकदम माइट, या मैंने मे का बताया था ना, चलिए मे का यूज़ करते हैं। मे और माइट में क्या डिफरेंस है? मे का पॉसिबिलिटी 50% की होती है, यानी कि थोड़ा तो आप श्योर हो और थोड़ा आपको शक हो रहा है कि हाँ वो पढ़ भी रहा हो सकता है, नहीं भी पढ़ रहा हो सकता है, यानी कि 50-50% की पॉसिबिलिटी है। लेकिन माइट का मतलब होता है एकदम लेस पॉसिबिलिटी, आपको उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है कि वो पढ़ सकता है, बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर मे का यूज़ कर देते हैं, हमें थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है तो मे का यूज़ कर देते हैं। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, हम बोलेंगे ही मे बी रीडिंग इंग्लिश। उसे अंग्रेजी पढ़ रहा होना चाहिए, ही मे बी रीडिंग इंग्लिश। ओके, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है तो हम बोलेंगे ही डज नॉट। अब यहाँ रीडिंग नहीं यूज़ करेंगे, रीड का यूज़ करेंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। हम बोलेंगे ही डज नॉट रीड इंग्लिश, ही डज नॉट रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड इंग्लिश। अब डिड का यूज़ कर देंगे, नेगेटिव है, डिड नॉट का यूज़ करेंगे, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा, पास्ट में वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा तो हम बोलेंगे ही डिड नॉट, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी रीड इंग्लिश, ही डिड नॉट रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा। मॉडल का नेगेटिव वुड का यूज़ करते, वुड बी का यूज़ कर देते वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता होगा, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता होगा, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है तो हम बोलेंगे ही वुड नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। पॉसिबिलिटी है, जिस सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी होती है और गागेगी आती है तो वो सेंटेंसेस में वुड का यूज़ होता है। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता होगा तो हम क्या बोलेंगे, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा होगा तो हम बोलेंगे ही वुड नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। मॉडल कैन का यूज़ करते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, ही कैन रीड इंग्लिश, ही कैन रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, ही कैन रीड इंग्लिश। अगर हम बोले मॉडल का शुड ले लेते, जैसे उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए तो हम बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर कैन नहीं, शुड का यूज़ होगा, उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड इंग्लिश। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हो, बस आपके पास स्ट्रक्चर होंगे, आप बना लोगे। आप बोलोगे मैम स्ट्रक्चर इतना याद करना होगा, जी बिल्कुल नहीं, ये सब स्ट्रक्चर जो होती है ना, हमें याद करना नहीं होता, ये हमें प्रैक्टिस से आती है। जितना आप बोलोगे, जितना आप लिखोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके माइंड में ये फिट होता जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी देखिए नेक्स्ट और एक सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ, इसे हम कैसे बोलेंगे? इसे भी हम 4 तरीके से बना सकते हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ, हम बोलेंगे आई नो यू। मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, ठीक है। अगर हम बोले मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ तो हम बोलेंगे आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, मतलब मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू। अगर हम बोले क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ तो हम क्या बोलेंगे, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, उसकी शक्ल जानी पहचानी लगती है तो हम बोलते हैं ना कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, डू आई नो यू। ओके, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ तो हम बोलेंगे डू आई नॉट नो यू, डू आई नॉट नो यू, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। या फिर अगर आप चाहो तो ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, ये सेंटेंसेस आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, डू की जगह आप डोंट आई नो यू, आप ऐसे भी बोल सकते हो डोंट आई नो यू,
दोनों तरीका ही बेस्ट है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में डोंट का यूज़ करते हो तो आप फ्रंट में करना, लेकिन अगर आप डू नॉट को अलग अलग करके यूज़ कर रहे हो तो डू का यूज़ करना, देन सब्जेक्ट आएंगे, देन नॉट आएगा। ओके, इस तरीके से आपको फ्रेम करने। अब देखिए यहाँ पर एक स्लाइड आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैं खुद नहीं बनाऊंगी, ये मैं आप लोगों के लिए मैंने लिख रखा है। यहाँ पर प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ करना है, यानी कि आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इज एम आर कौन से सेंटेंस में आते हैं। पास्ट का वॉज वर है, फ्यूचर का विल है, मॉडल का माइट भी है, नेगेटिव डू डज, नेगेटिव डिड, मॉडल का नेगेटिव वुड, मॉडल का नेगेटिव कैन, मॉडल का शुड। ये सारे सेंटेंसेस आपको एक एक सेंटेंसेस कम पर, कम का मतलब आना, कैम, कम, कमिंग, कम्स, कम पे लेकर ये सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम करके मुझे कमेंट में ज़रूर चेक कराना। मैंने वही सारे दिए हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, वही सारे टेंसेस मॉडल्स मैंने दिए हैं। ठीक है, तो अब इसे फ्रेम करके आप मुझे कमेंट में इसका आंसर चेक करवाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखिए, मैं यहाँ पर आपको टेंसेस या मॉडल सिखाने के लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ पर आपको सेंटेंसेस के टाइप्स बताने आई थी कि सेंटेंसेस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, और अगर हम चाहें, अगर हमारे टेंसेस और मॉडल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो हम चाहें तो एक ही वर्ड को लेकर, यानी कि एक एक्शन वर्ब को लेकर कई सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करने, लिख लिख कर प्रैक्टिस करने, ताकि आपको अंग्रेजी बोलना आ जाए। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको टेंसेस में कन्फ्यूज़न है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे टेंसेस वाली वीडियोस को ज़रूर विजिट कीजिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, या आप पॉडकास्ट में, आप हमारे चैनल पर जाना, पॉडकास्ट में जाना, वहाँ पर आपको 4 कोर्सेज़ मिल जाएगी। एक है आपका 30 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें आपको 30 डेज़ तक ग्रामर का कॉन्सेप्ट कवर करवाया गया है। एक आपको मिल जाएगी 60 इंग्लिश ग्रामर रूल्स, वहाँ पे आपको 60 ग्रामर रूल्स मिल जाएंगे, जो कि डेज़ पे अकॉर्डिंग नहीं है कि ये 30 डेज़ की है या 45 डेज़ की है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको 60 ग्रामर रूल्स करवाया गया है, सिर्फ ग्रामर रूल्स, ओके, कोई स्ट्रक्चर्स नहीं। और आपको 2 कोर्सेज और मिल जाएगा, एक आपको 15 डेज़ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी ला सकते हो, और एक आपको 10 डेज़ का कोर्स मिल जाएगा, वो भी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का है। दोनों में बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। तो अगर आप पहले 15 डेज़ का ज्वाइन करना चाहते हो, 15 डेज़ का सीक्वेंस बाय सारे वीडियोज़ देखिएगा, हर एक वीडियो में आपको अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब आप वो 15 डेज़ का कोर्स कंप्लीट कर लोगे, देन आप 10 डेज़ के कोर्स में जाना, वहाँ पे भी आपको बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अब स्ट्रक्चर का क्या यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, तो गाइस फ्लुएंसी लाने के लिए, जैसे अंग्रेजी बोलनी है ना, तो फ्लुएंसी लाना पड़ेगा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीख कर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।